संत सुजान सिंह जी घटना सुनाया करते थे समझाने के लिए। कहते एक बार दौलत और किस्मत दोनों जंगल में से गुजर रही हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। दौलत और किस्मत जंगल में से गुजर रही है। देखा एक बहुत ही गरीब आदमी, ठंड का समय, सुबह सुबह का समय, शरीर पे ढंग से कपड़े भी नहीं है, ठंड है पर तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, कुल्हाड़ी लेके कांपता हुआ जा रहा है लकड़ी काटने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलत कहने लगी ये पता कहाँ क्यों भटक रहा है। किस्मत कहती बता क्यों भटक रहा है। दौलत कहती मेरे लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी काटेगा, बेचेगा, उसे धन चाहिए, दौलत चाहिए। मैं चाहूं तो कल से इसे काम पे न जाना पड़े, मेरी इतनी ताकत है। दौलत कहने लगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहने लगी नहीं, जब तक मैं ना चाहूं तो कुछ नहीं कर सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दोनों की आपस में बहस हो गई। तो किस्मत कहने लगी चलो करके दिखा दे कि कल से काम पे ना आना पड़े इसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दौलत ने उसे आवाज दी कि ये ले, स्वर्ण के मोहरों की थैला भर के दिया, बड़ा सोने की मोहरें हैं इसमें भरी पड़ी, जा ले जा। और ये ऐसा मोहरों की थैली है जितनी निकालते जाएगा उतनी भरती जाएगी, कभी खाली नहीं होगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कल से तुझे लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, आराम राजों की तरह जिंदगी बिता, क्योंकि मैं तेरा साथ दे रही हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश हो गया, शुक्राना किया, माथा टेका कि दौलत मिल गई, गरीबी खत्म हो गई। इतनी वजनदार गोनी उठा के वो घर जा रहा है। घर में पहुंचा, टूटी फूटी झोंपड़ी है, और देखा घरवाली वहां नहीं है। गोनी वहां रखी, घरवाली को ढूंढने निकल गया, कहाँ गई। पड़ोसी सब देख रहा है। उसने देखा कि गोनी उठा के लाया कोई बहुत बड़ी, जब रखी तो स्वर्ण की मोहरें गिरी हैं, वो उठा के ले गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों मियां बीबी घर आए तो कहने लगा कि मैंने यहाँ स्वर्ण की मोहर की गोनी रखी थी, बोरी रखी थी, ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ मिलेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ में आई हुई दौलत चली गई, रो रहे अपनी किस्मत को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गई दौलत, रो किस पे रहे हैं, किस्मत को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगले दिन सुबह हुई, वो फिर से कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहती है देख, ये वही आदमी है ना जिसने तूने कल दौलत दी थी, एक बोरी भर के स्वर्ण मोहरों की दी थी, ये फिर क्यों आया है, तूने तो उसकी गरीबी खत्म कर दी थी। ये फिर से गई उसके पास, कहने की फिर क्या हुआ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मैं आज फिर उसे देती हूँ। दौलत पूछा क्या हुआ, उसने सारी घटना बताई। कहने की कोई बात नहीं, ये ले 9 लखा हार, एक 9 लखा हार उसे दे दिया। ये घटना संत सुजान सिंह जी सुनाया करते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 9 लखा हार उसे दे दिया कि जा इसे किसी जौहरी को बेच देना, जीवन भर तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुश हुआ। अब उसके पास जेब भी नहीं है, ऐसे कपड़े हैं उसके, तो उसने अपनी पगड़ी बांधी होती थी ना, उसके एक पल्ले में उसने वो हार छिपा दिया, यहाँ पे रख दिया और घर की तरफ चल पड़ा। ऊपर से चील आई, उसे लगा यहाँ पे कुछ खाने को है, चमक रहा था कुछ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पगड़ी समेत वो हार भी निकाल के ले गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घर पहुंचा, फिर रो रहा है कि 9 लखा हार मेरा था पर मेरी किस्मत ही खराब है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा दिन हुआ, जब फिर देखा तो दौलत कहने लगी मैं तो हार गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहने लगी अब मैं दिखाती हूँ मेरी ताकत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत ने उसे बुलाया, कहने लगी ये ले 1 टका, सिर्फ 1 टका दिया उसे, ये ले जा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलत हंस पड़ी कि 1 टके से क्या होगा। किस्मत कहने लगी ये इसकी किस्मत का है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तू देखते जा, वो 1 टका लिया उसने,
तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं था दोनों ने, कुछ लकड़ी बेची नहीं थी, भूखे बैठे थे। तो बाजार में जाके सबसे पहले 1 टके के चावल खरीदे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। चावल खरीदी, घर वाले कहने लगे लकड़ी तो काट के लाई नहीं, बनाएंगे कैसे? तो फिर से जंगल में लकड़ी काटने गया तो बारीक लकड़ियाँ चाहिए थी, चूल्हा जलाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियाँ तो काट ली। एक पेड़ पे चढ़ा तो बहुत बड़ा उसे घोंसला दिखा कि इस घोंसले में बारीक लकड़ियाँ होती है, वो ले लूंगा। ऊपर जाके देखा तो उसी चील का घोंसला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पगड़ी पड़ी है वहां पर, उसमें हार भी है। खुश हो गया, हार लेके नीचे उतर आया, दौड़ कर घर में गया, जौहरी को हार बेच दिया, इतना धन मिला कि महल बन गया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत बढ़ गई उसकी। पड़ोसी ने देखा ये तो बहुत ताकतवर हो गया, अगर इसे पता चला कि मैंने चुराई है मोहरी, उसने कभी तक खर्च नहीं की थी, कि अगर मैंने कुछ खरीदा तो इसे पता चल जाएगा क्योंकि मैं भी गरीब। पड़ोसी ने जाके वो उसके बरामदे में वो गोनी फेंक दी ऊपर से। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह उठा तो बरामदे में बोरी भी पड़ी है मोहरों की। ये और खुश हो गया कि मोहरों की बोरी भी मिल गई जो खत्म ही नहीं होगी कभी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक टके से किस्मत की सारा धन गया हुआ अभी वापस आ गया। यहां पर दौलत किस्मत से पूछती है कि तुझमें इतनी ताकत कैसे आई और तू उसका साथ कैसे देती है? दौलत किस्मत कहने लगी मैं अपने मन से किसी का साथ नहीं देती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं साथ देती हूं नाम जपने वाले का, मुझे हुक्म है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं किस्मत उनकी दासी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं किस्मत क्या है? अपने किए हुए कर्म। लेकिन निहाली पैस मन के ऊपर रहन खड़े, तिना सवारी नानका जिनको नदर करे ता सिमरिया जाए। सिमरन जिसके पास है किस्मत उसकी दासी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किस्मत जिसके साथ दासी है किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। तो मूल क्या है? नाम। किस्मत कहने लगी मुझे हुक्म है कि जहां नाम जपा जाता है, जहां नेक कर्म किए जाते हैं, जहां पर जरूरतमंदों की मदद की जाती है, उन लोगों के घर की मैं दासी हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की उस्तत चारों ओर फैल रही है। सच की बात करते हैं। जो भी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित चर्चा करने आते हैं उसके साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, और हर एक के प्रश्नों का हल करके तृप्त करके भेजते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे काशी में, सारे शहरों में कबीर जी की वाह वाह होने लगी, जय जयकार होने लगी। जितनी समर्था है, गरीबी है, पर जितनी समर्था है, जो आता है उसे भोजन खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक ब्राह्मण पंडित जिनकी दुकानें कबीर जी की वजह से बंद हो गई, वो नाराज है कबीर जी पर। हर बार किसी न किसी प्रकार से कबीर जी को तंग करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार हार जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इन पंडितों ब्राह्मणों ने क्या किया? एक ब्राह्मण पंडित कबीर जी के घर के बाहर से गुजर रहा था। आवाज सुन ली, लोई कह रही है कबीर जी से कि घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई आ गया तो क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे। कोई आ गया, कोई साधु महात्मा आ गया तो क्या खिलाएंगे?
उस ब्राह्मण ने जाकर से ये सारी बात जो वाकई निंदक थे उनसे कह दी। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इस वक्त फायदा उठाया जाए। सारे शहर में, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर जी के घर में भोजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कबीर जी ने कहा है कि जो भी भोजन खाने आएगा उसे बहुत सारा पदार्थ, मिठाइयां वो दान में भी देंगे, दक्षिणा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ढिंढोरा पिटवा दिया सारे नगर में। भीड़ की भीड़ चली आ रही है। कबीर जी बाहर गए हुए हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला कि सब उनके घर की तरफ जा रहे हैं, घबरा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि क्या बनेगा, क्या होगा। फिर लोई को अपने साथ लिया। इतिहास में दो बातें आई हैं। कहीं पर लिखा है कि लोई घर में ही थी और कहीं पर लिखा है कि कबीर जी लोई को अपने साथ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जाकर क्या किया, जंगल में चले गए। वहां जाकर बैठ गए कि लोग घर में आएंगे, निंदा करके चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर हम घर में रहे लोगों को क्या जवाब देंगे। और केवल जंगल में जाकर बैठ नहीं गए, केवल बैठ नहीं गए। ध्यान देना, जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए, चिंतन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही कबीर जी ने किया। कबीर जी का अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, हर रोज जीवन के हर रोज कोई ना कोई मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। एक दिन जीवन में ऐसा नहीं जब कोई मुश्किल ना आई हो, एक दिन। और ये सारी मुश्किलें क्यों? क्योंकि सच पर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच बोलते हैं। मुसलमान के घर में जन्म हुआ पर कहते हैं राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी भी परेशान, बादशाह भी परेशान, जो निंदक पखंडी ब्राह्मण पंडित थे वो भी परेशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कर रहे हैं कबीर जी जंगल में बैठकर? क्या हुआ? कुछ समय बाद कबीर जी के कानों में आवाज सुनाई दी, लोगों की जयकारा लगा रहे हैं, धन कबीर, धन कबीर। कबीर जी हैरान हैं। इन्हें तो हमें गालियां देनी चाहिए थी कि घर में गए और भूखे वापस आ गए, पर ये तो धन कबीर कह रहे हैं। तो जब पता किया बात का तो सब कह रहे हैं, बता रहे हैं जो कबीर जी को नहीं पहचानते हैं कि जाओ कबीर जी के घर में, वहां पर बहुत बड़ा भंडारा लगा है और इतना बड़ा दानी तो हमने देखा ही नहीं। सोने की थालियों में भोजन परोस रहा है और खाने के बाद कहता है थाली भी अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी हैरान हुए, लोई को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल पड़े। क्या देखते हैं वहां पर कबीर जी ही सबको भोजन परोस रहे हैं और भर भर कर मिठाइयां दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी ने अपने मुंह पर चादर लपेटी हुई और जाकर पंगत में बैठ गए। जो सामने कबीर जी, जो खुद राम आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पकड़ कर उठाया, कहने लगे अब तू आ गया है तो संभाल, हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो निंदक जिन्होंने ये सारा खेल रचा था, तमाशा बनाया था, वो हैरान है। पर राम ने आकर लाज रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्यों लाज रखी? सवाल यहां पर यह उठता है कि कबीर जी की लाज बार बार राम क्यों रखते रहे? उसकी वजह बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे,
जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, मुसीबत के समय जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, भाव पूरा भरोसा रखे गुरु पर कि गुरु जो कर रहा है उसमें भला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर उसकी लाज गुरु को रखनी ही पड़ती है। बस कोई अपनी डोरी उसे सौंप दे। कबीर जी की पंक्तियां हैं, कबीर को कर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारी जेवड़ी जय खींचे तह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा राम राय सिखों के 7वें गुरु हर राय के सबसे बड़े पुत्र थे। बाबा राम राय गुरु हरकिशन से 9 साल ही बड़े थे। बाबा राम राय का जन्म शीश महल नामक महल में हुआ था। गुरु हर राय ने दारा शिकोह की मदद की, इसलिए सम्राट औरंगजेब ने गुरु हर राय को दिल्ली में उपस्थित दर्ज कराने के लिए बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे बाबा राम राय को दिल्ली में भेजा। बाबा राम राय का सम्राट औरंगजेब ने बहुत स्वागत किया। बाबा राम राय ने न केवल सम्राट औरंगजेब की सभी चिंताओं का संतोषजनक जवाब दिया, बल्कि उन्होंने अपनी चतुराई से सम्राट को भी प्रभावित किया। नतीजतन बाबा राम राय को कुछ अवधि के लिए राज्य अतिथि के रूप में रहने के लिए कहा गया था। एक दिन कुछ उलेमाओं द्वारा उकसाने के बाद सम्राट औरंगजेब ने पूछा, श्री गुरु नानक ने मिट्टी मुसलमान की में इस्लाम की आलोचना क्यों की थी? बाबा राम राय ने यह कहकर इकट्ठे हुए मुसलमानों को संतुष्ट किया कि लाइन को गलत तरीके से कॉपी किया गया था। वास्तविक लेखन सही ढंग से मिट्टी बेईमान की था, ना कि मुसलमान की, जैसा कि वह लिखा गया है। यद्यपि बाबा राम राय को सभी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्हें केवल गुरु की स्थिति की व्याख्या करने का सख्त निर्देश दिया गया था, लेकिन अपने मेजबान के दिमाग को शांत करने के लिए उन्होंने गुरु नानक के लेखन की गलत व्याख्या करने का विकल्प ही चुना। कुछ ऐसा जो उनके पिता ने उन्हें निर्देश दिया था पूरी तरह से निषिद्ध था। इसके अलावा यह कहा गया है कि उसने सम्राट औरंगजेब की खुशी के लिए चमत्कार भी किए। जब गुरु हर राय ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने बाबा राम राय को घर लौटने से ही मना कर दिया। यद्यपि बाबा राम राय सम्राट औरंगजेब को खुश करने में कामयाब रहे, गुरु हर राय जी ने सभी सिखों को बाबा राम राय के साथ जुड़ने से ही मना कर दिया। इसलिए बाबा राम राय के बजाय गुरु हरकिशन को कीरतपुर में 5 साल और 3 महीने की छोटी उम्र में गुरु के रूप में उपस्थित किया गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के रूप में हरकिशन की स्थापना के समय राम राय उनके बड़े भाई दिल्ली के सम्राट के दरबार में नियमित थे। यह जानने के बाद भी गुरुत्व उनके छोटे भाई को दे दिया गया है, बाबा राम राय गुरु हरकिशन से उग्र और ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने सम्राट से अनुरोध किया कि वह हरकिशन को दिल्ली बुलाएं और उन्हें उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के समान चमत्कार करने के लिए कहें। बाबा राम राय जानते थे कि गुरु हरकिशन ने सम्राट के सामने कभी पेश नहीं होने का संकल्प लिया था, क्योंकि यह उनके पिता गुरु हर राय द्वारा उन्हें दिया गया एक आदेश भी था। सभी सिखों से दूर बाबा राम राय श्रीनगर गढ़वाल गए और राजा फतेह चंद के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वहां जाके बाबा राम राय ने कई अनुयायी थे जिन्हें मसंद के नाम से जाना जाता था। क्योंकि बाबा के पास अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उनके मसंद डेरा पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
देहरादून में अंतिम दिनों में बाबा राम राय ने अपनी पत्नी माता पंजाब कौर को सख्त निर्देश दिया कि वह किसी को भी अपने बाड़े में प्रवेश ना करने दे। उसने उससे कहा कि वह गहरे ध्यान में जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण था कि वह उसके आदेश का पालन करे। उनके मसांडों को जल्दी से उनकी मिस उपस्थिति का एहसास हुआ और बहस हुई कि वह कहाँ पर थे। कुछ देर बाद उन्होंने पंजाब कौर से पूछा कि किसने उन्हें स्थिति बताई। हालांकि माता पंजाब कौर के आदेश का पालन नहीं करते हुए मसंदों ने अनिच्छा से दरवाज़ा खोला और बाबा राम राय को फर्श पर पड़ा देखा। बाबा राम राय या मसंदों के अनुयायी उनके धन और संपत्ति को देखकर बहुत लालची हो गए थे। गुरु हरकिशन ने बाबा राम राय को उनके स्वर्गीय निवास के लिए जाने से पहले एक शाप दिया था, क्योंकि बाबा राम राय ने उनका अपमान करने की कोशिश की थी। गुरु ने कहा कि तुम्हें भी जिंदा जला दिया जाएगा, इस प्रकार का श्राप। जैसे ही बाबा राम ने पंजाब कौर की वापसी के लिए पुकार सुनी, दोषी मसंद पहले से ही उनके शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उनके शरीर को साफ किया। बाबा राम राय अपने आध्यात्मिक रूप में अपने अनुयायियों द्वारा किए गए कार्यों से हैरान होकर लौट आए। ऊपर से उसने विलाप किया और अपने शरीर को देखा। वह उन पर बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वे उसे नीचे से सुन सकते थे कि राम राय ने उनकी मूर्खता के लिए शाप था। उन्होंने अपने भाई गुरु हरकिशन को भी याद किया। दुखी होने के बाद बाबा राम राय ने अपने शरीर में फिर से प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपने स्वर्गीय निवास के लिए चले गए। मसंदों ने यह देखा और फिर भी शव को प्रकाश स्थापित करने के अंतिम संस्कार में जारी रखा। उनके अंतिम संस्कार के बाद पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह जी से सहायता मांगी। गुरु इस खबर से बहुत नाराज थे, क्योंकि बाबा राम राय रिश्ते से उनके चाचा जी थे। गुरु ने दोषी मसंदों को दंडित करने के लिए देहरादून की यात्रा की। गुरु जानते थे कि बाबा राम राय एक महापुराक थे और मसंदों ने जो किया था वह बहुत ही शर्मनाक था। उसने मसंदों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक सरोपा स्वीकार कर रहे थे, जबकि उन्हें एक एक करके गंभीर रूप से दंडित किया गया था। वे कई मसंद थे जिन्हें सैकड़ों के क्रम में दंडित किया गया था। हर एक को बांध दिया गया और उनके माथे पर गर्म तेल डालकर दंडित किया गया। मुख्य नेता मसंदों को भी उसी तरह से दंडित किया गया और मार डाला गया। न्याय हुआ था और पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा, बाबा राम राय की आत्मा अब आराम करेगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।